ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुंडली मित्र ऋषि में। यहाँ आपको मिलता है दैनिक पंचांग, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और उनसे संबंधित उपाय। साथ ही प्राप्त होती है हस्तलिखित कुंडली बनवाने की सुविधा, वो भी मात्र 251 रुपये में, आपके एक प्रश्न के उत्तर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती मित्रों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय से आपको मेरा हर वीडियो प्राप्त हो। अपने परिवार एवं मित्रों में शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी संग मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वालों के घर स्थायी रूप में विराजमान हो। जय श्री हरि। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं 19 जून 2023 से 25 जून 2023 तक का सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल। तो मित्रों, सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह आपको पुराने रोगों से राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि इसके बावजूद आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस सप्ताह के दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हों, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस सप्ताह के दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ भले ही बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेलजोल की कामना करेंगे। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और इसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप सीनियर्स की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह के दौरान लापरवाही ना करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा समय बर्बाद भी कर सकते हैं। शुभ अंक है 64 और उपाय है प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। आपके स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बीमारी ना होने की संभावना है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा मिलेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस समय के दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपने समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की ज़रूरत होगी। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी रहेगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस सप्ताह के दौरान आप ना चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह यूँ तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा रहने के योग नज़र आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग
इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। शुभ अंक है 76 और उपाय है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हों। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कंट्रोल देखा जाएगा। इस सप्ताह के दौरान अच्छी बात ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु ना चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु खो जाए, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। शुभ अंक 85 और उपाय है प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य मजबूत होने से आप काफ़ी बेहतर भी महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग इस साल में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ये बात आप भी भलीभांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो जरूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर ही किसी भी योजना में लगाएं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबा हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएं। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। शुभ अंक है 32 और उपाय है प्रतिदिन 44 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के समाधान मिलने से प्रसन्न रह सकते हैं। आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। परिवार में सदस्यों के बीच नोक-झोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से आपकी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें।
इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात ज़बरदस्ती बोल दें जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। शुभ अंक है 98 और उपाय है प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार करवाएं। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप ज़रूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको खुशी हो सकती है और आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको दूसरों से साथ सहयोग प्राप्त होगा, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो पूर्व से अपने प्रयास कर रहे थे। अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण प्रयास करते रहें। शुभ अंक 25 और उपाय है प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तुला राशि, रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके प्रयासों से हल हो सकती हैं। कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद कम होते दिख रहे हैं। अपने खान पान पर ध्यान दें। सेहत में सुधार के साथ साथ आपको शारीरिक तौर पर ऊर्जावान महसूस हो सकता है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को ना चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए दूसरों से उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। शुभ अंक है 54 और उपाय है प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों का निवारण कर पाएंगे। यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो आपको ध्यान एवं योग का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको इस सप्ताह माली हालात में सुधार की वजह से आपके लिए ज़रूरी वस्तु की खरीदारी काफ़ी हद तक आसान होगी, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। आपकी माताजी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता-पिता का बेहतर स्वास्थ्य देखकर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दें। शुभ अंक है 12 और उपाय है प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार दोनों मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। शुभ अंक है 47 और उपाय है प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी असमानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और
अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुभ अंक 63। उपाय है प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को हानि पहुंचेगी, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत पड़ेगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना पड़े। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज़ न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ अंक है 68 और उपाय है प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती ही है और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव करवाएंगे। इस सप्ताह आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं, ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने में खुद को ना रोकें। कई बार हम बहुत बातें अपने साथी से ये सोचकर नहीं कर पाते कि उन्हें सुनकर कैसा लगेगा। आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। शुभ अंक है 28 और उपाय है ओम शनैश्चराय नमः का जाप करें। तो मित्रों, ये था 19 जून से 25 जून 2023 तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो मित्रों, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो समय से प्राप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। आपका ये सप्ताह शुभ हो।